आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह का बोध हो, ध्यान क्या रखना है कि जब सलाह का बोध हो तब किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, पूरे जोश के साथ, समझदारी के साथ और पूरी सतर्कता के साथ। हेल्प द पुअर, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। हेल्प द पुअर, फिर स्ट्रक्चर समझेंगे एग्जाम्पल देखने के बाद, तो अच्छे से स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड कैसे होगा एक्टिव? एक्टिव वॉइस में तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म इंपरेटिव सेंटेंस है प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे था एक्टिव में हेल्प, ये मेन वर्ब का पहला फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे जो द पुअर है ऑब्जेक्ट है या मेन वर्ड। कोई कोई बुक में ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन वर्ड भी देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेन वर्ड बोले या ऑब्जेक्ट बोले, हमको पैसिव में ऑब्जेक्ट या मेन वर्ड को आगे ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प मेन वर्ब का पहला फॉर्म है। ठीक है, द पुअर ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी, स्ट्रक्चर है इसका पैसिव का स्ट्रक्चर शुड बी। एकदम आराम से ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी लगाना है और जो मेन वर्ब का पहला फॉर्म था उसको तीसरे फॉर्म में बदल देना है। अब यहाँ पे जो पीछे की वीडियो देखे हैं वॉइस वाला, बी का फॉर्म यहाँ पे कैसे काम आएगा? यहाँ पे मेन वर्ब का पहला फॉर्म है, तो बी का भी कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे हम? पहला। तो बी का पहला फॉर्म बी होता है, एम होता है और आर होता है, तो बी का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा यहाँ पे? बी। ठीक है, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन, तो यहाँ पे मेडिसिन है ना, मेडिसिन ये आपका ऑब्जेक्ट या मेन वर्ड, ये है मेन वर्ब का पहला फॉर्म, ये तो अदर वर्ड है, प्रीपोजिशन है, फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो आगे देखते हैं कि क्या करेंगे, मेडिसिन, मेडिसिन से शुरू करेंगे पैसिव ऑब्जेक्ट से। मेडिसिन शुड बी टेक का भी थ्री होता है टेकन, टेकन ऑन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये मेन वर्ब का पहला फॉर्म, द एल्डर्स ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, तो द एल्डर्स, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, द एल्डर्स ऑब्जेक्ट को आगे रखें, शुड प्लस बी मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इंपरेटिव सेंटेंस का अगर कोई भी वाक्य आए जिसमें सलाह का बोध हो, तो अब आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले, ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले क्या करना है कि जो टेक मेडिसिन ऑन टाइम था, इसमें कभी कभी हो जाता है ना कि अगर लंबा वाक्य दे देता है तो ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होता है थोड़ा सा, तो जो मेन वर्ब के तुरंत बाद आया है वही ऑब्जेक्ट होता है। बाकी जो उधर हैं वो सब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होंगे, अदर वर्ड होंगे जो वाक्य के साथ जुड़े होंगे, एडवर्ब होंगे, कुछ भी, मगर जो मेन वर्ब के बाद आ रहा है वो ज़्यादातर जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे द एल्डर्स ऑब्जेक्ट है, तो द एल्डर्स रिस्पेक्ट का हमको तो अंतिम में रखना है, शुड बी पैसिव का फॉर्म शुड बी, रिस्पेक्ट का भी थ्री रिस्पेक्टेड। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम देखेंगे कि जब इम्परेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध होता है, ऑर्डर का बोध होता है, हम वो देख चुके हैं उसका स्ट्रक्चर, एडवाइस का बोध होता है, ये भी हम देख लिए स्ट्रक्चर, और जब रिक्वेस्ट का बोध होता है तब क्या करते हैं, किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कोई कोई वाक्य में आपको कन्फ्यूज़न हो कि इस एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है, कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एडवाइस का बोध है ऑर्डर का बोध है, कन्फ्यूज्ड हैं। जैसे रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये एडवाइस है नॉर्मली, लेकिन हमको लग रहा है कि ये ऑर्डर दे रहा है हमको कोई, तो कोई बात नहीं है, ऑर्डर वाले स्ट्रक्चर का भी फॉलो करके इसको बना देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, अगर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो दोनों में से कोई भी रहे हमको पता होना चाहिए। तो इसका अगर हम ऑर्डर समझ के इसको बनाए तो कैसे होगा,
लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। लेट प्लस मेन वर्ड प्लस बी प्लस V3, ये ऑर्डर का स्ट्रक्चर होता है। और ऑर्डर वाला वीडियो नहीं देखा आपने, जाइए, बहुत ही 6 मिनट में मैंने इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑर्डर का बोध कराने वाले जितने भी वाक्य होते हैं एक्टिव से पैसिव समझाया मैंने, और अच्छे से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से जो ऑर्डर का बोध कराने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको ग्रामर से डर लगता है, जो ग्रामर का नाम सुन के ना कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, उनको लगता है कि मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। बहुत ईजी चीज़ है। हम जितना मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अगर उतना हिंदी और इंग्लिश, ये जो 2 भाषा वाले सब्जेक्ट हैं, इन पे भी अपना टाइम दे, क्योंकि इनमें तो प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आपको स्कूल से नंबर मिल जाएगा। 100 का 100 नंबर का एग्ज़ाम देना है, तो इसमें प्रैक्टिस करना और इसमें याद नहीं करना है, चीज़ों को समझते हुए डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए सीख जाना है। जैसे एक्टिव से पैसिव ये जो वाक्य है, इसको हम कन्वर्सेशन के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कि अगर कोई दोस्त एक्टिव वॉइस बोल रहा है तो हम उसका पैसिव बोल दिए, कोई पैसिव बोल रहा है हम उसका एक्टिव बोल दिए। तो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे की हेल्प करके हम सीख सकते हैं। ठीक है, तब तक स्टडी कीजिए, मस्त रहिए, और आगे देखते हैं कि रिक्वेस्ट वाले बोध कराने वाले इंपरेटिव सेंटेंस का किस तरह से पैसिव हम चेंज करेंगे।